जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है, आप देख सकते हो 2022 की है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2023 का पेपर हल करा दिया है, वो यूट्यूब पर डला हुआ है, आप उसे देख सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी यहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़े थे, वहीं से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई है, वो भी देख लेना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या दिया हुआ है देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय अंकगणित परीक्षण। सबसे पहले मैंने मैथ कॉल किया है। मैं आपको ये बता दूं, मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन कुल 20 है। सेक्शन खंड से, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत गणितीय परीक्षण खंड सेक्शन से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए अधिकतम 25 अंक जाते हैं। यानी 20 क्वेश्चनों के आपको 25 अंक मिलते हैं। आप ये याद रखना, 20 नंबरों के आपको, यानी 20 क्वेश्चनों के आपको 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ से जोड़ा था, ये तो मैंने कल हल करा दिए थे। कल नहीं, सॉरी, वो पहले करा दिए थे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर ये चल रहा है, मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। मैं यहाँ से क्वेश्चन हल करा रहा था आपको, और यहीं से हम दोबारा आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन हल करा दिया था आपको, ये वाला क्वेश्चन मैंने हल करा दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो मुझे ये बताओ, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या इसी में तो दी होगी, वही तो ढूंढनी है आपको, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो आप कहोगे हाँ भैया, हमें 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी, जो 75 से क्या हो, विभाज्य हो, यानी 75 से पूरी पूरी कट रही हो। तो 5 अंकों की संख्या या तो ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, या होगी। छोटी से छोटी देखनी है, तो पहले इसमें से छोटी संख्या ढूंढो, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या ये वाली है। कौन सी है, ये वाली। क्या ये 75 से कटेगी, तो आप ये चेक करो। 75 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 तिया 75, लेकिन हम 25 तिया 75 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, 75 को हम 25 तिया 75 नहीं लिख पाएंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताऊँ। जैसे कि मैंने कहा 75, मैंने कहा 75 को मैं 25 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन। तो 25 और 3 में कोई कॉमन है, तो आप कहोगे भैया कॉमन नहीं है, 5 और 2 7 होते हैं, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, 25 की वैधता का नियम क्या कहता है, 25 की वैधता का नियम कहता है कि पीछे के 2 अंक, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 25 की पावर 1 बराबर 25। ठीक है, तो 25 की वैधता का नियम कहता है 25 से पीछे के 2 अंक पूरे पूरे कटने चाहिए। 25 के पीछे पीछे के 2 अंक पूरे पूरे कटने चाहिए 25 से। ठीक है, ये कहता है 25 की वैधता का नियम। तो 75 की वैधता का नियम क्या कहता है, 75। तो 25 या 75, ये 25 से कटे और 3 से भी कटे, 25 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो क्या होगा, 75 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आप ये देख लो, 5 और 1 6 होते हैं, तो ये 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 3 में 6 से भाग चला जाएगा, नहीं 6 में 3 से भाग चला जाएगा, तो पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 3 की वैधता नियम कहता है इनके जोड़ में 3 से भाग जाना चाहिए। तो 5 और 1 से जा रहा है, क्या ये 25 से भी कटेगी, तो देखो 25 चौका 100, 25 का मतलब था पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक 5 से 25 से नहीं कट रहे, तो ये पूरी नहीं कटेगी। वो छोटी से भी छोटा है, ये सबसे छोटी होगी। अब इससे बड़ी देके देखो, मैंने कहा इससे बड़ी क्या होगा, तो इससे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 1025 होगी। इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 1025 होगी। मैंने कहा ये देखो, क्या 3 से कटेगी, तो 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 1 8, ये तो 3 से ही नहीं कट रही है। 5 और 2 7 और 1 8, 3 से नहीं कट रही है। तो मैंने कहा ये वाली संख्या लेके देख लो, इससे बड़ी क्या होगी, इससे बड़ी 1050 होगी। तो 5 और 1 6 हो गई, 5 और 1 6, ये 3 से कटेगी। लेकिन क्या ये 25 से भी कटेगी, तो 25 से 2 पीछे के अंक क्या कट रहे हैं, 50, 25 से कटेगी, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल कटेगी। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, यानी 25 से 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्ण विभाज्य हो, तो 1050 होगी। क्या होगी, 1050 होगी। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको हल करके बता दूंगा कि कैसे किया जाता है ये सवाल। ठीक है, मैं आपको हल करके भी बता देता हूँ कि ये सवाल किया कैसे जाता है। तो पहले मुझे ये बताओ, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, वो क्या होगी, 1 के पीछे 4 0 2 4। ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या की, वो बोल रहा है 75 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 75 से इसमें भाग दे दो। तो 75 से याद देंगे, इधर इधर देंगे, तो 25, 75 दूनी 150 होते हैं, तो 75 एकम 75, कितने बचे, तो 70 में थे, 100 में थे, 75 के तो 25 बचे, ये उतार ली। ठीक है, 75 दूनी 150 होते हैं,
और 75 + 300 हो जाएंगे तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 5 × 15 की 5, फिर 1 7 × 21 और 1 22। अब घटा लो, ये 250 में 2.5, ये 225 में, तो 25 बचेंगे। कितने बचेंगे? 25। अब यहाँ पर ये जीरो चाहिए, इसको भी डाल लेंगे, तो फिर क्या आएगा? फिर वही संख्या आ जाएगी। कौन सी वाली संख्या आ जाएगी? फिर वही आ जाएगी, यानी कि फिर 250 हो गया तो फिर 25 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 200 कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। फिर घटा लेंगे तो कितनी बचेगा? तो फिर यहाँ 25 हो जाएंगे। कितनी बचेंगी? 25 हो जाएंगे। गलती की कहीं कहीं हमने देखना है। 25 से कम नहीं, 75 एकम 75, ठीक है। तो कितने बचे? 25 बचे, जीरो उतार लिया। और 25 × 250 होते हैं, 75 × 250 होते हैं। 75 बचे 150, 150 150 225 होते हैं, ठीक है। 225, ठीक है। 225 में से 250 में 225 घट गए, 25 बचे, जीरो उतार लिया। फिर 225 आ गई 3 बार, फिर 50 में से 25 गए, 25 उतार लिया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूँ, इसमें से मैं ये घटा देता हूँ, तो क्या होगा? इस संख्या में से ये कितनी है? 10,000 है। 10,000 में से एक कम होगा तो 9,999 बचेंगे, ठीक है। 9,999। लेकिन मुझे क्या करना होगा? जोड़ना होगा इसमें, तो इसमें मैं 25 जोड़ दूंगा। इसमें क्या जोड़ दूंगा? 25 जोड़ दूंगा। तो लास्ट में 25 आनी चाहिए। लास्ट में क्या आनी चाहिए? 25 आनी चाहिए। कहीं गलत हुआ? लास्ट में 25 आनी चाहिए। छोटी से छोटी संख्या 75 से पूर्ण विभाज्य, लास्ट में 25 आनी चाहिए। 5 और 2 7 और 1 8, 25 से 75, 5 और 2 7 और 1 8, लेकिन 3 से नहीं कट रही है। 25 से 75, ओ सॉरी, यहाँ 75 होता है ना, 25 से 75, ठीक है। ठीक है, आप इस तरीके से जोड़ो और मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा आपको कैसे हैंडल करना है। तो आप ये वाला ऑप्शन सही लगाओ, क्योंकि मैंने ये इसी समय किया है अभी। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? 1025 बिल्कुल सही है। 1025 आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। 1025, यानी ये 25 बचा है इसमें, तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये 25 से 75 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? पूरी विभाज्य हो जाएगी। या आप ये कह दो ये 75 है, ये 25 में भाग जाएगा नहीं, तो 75 एकम 75, 75 एकम 75, सॉरी 75। इसमें से घटाओ 75 में 25 तो 50 बचेंगे, 50 बचेंगे। ये 50 इसमें और जुड़ जाएंगे तो होगा, ठीक है। 50 और जुड़ जाएंगे तो 25 से पूरा भाग जाएगा। लेकिन 25 से 75 उसमें 3 से भी जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें से ऑप्शन ये वाला ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? ये 1050 ही होगा, ठीक है। 1050 ही होगा। आप इसी को टिक कर लेना, ठीक। इसमें क्या पूछा है? ये तथा ये के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त होता है, वो संख्या कौन सी है? यानी कि इन दोनों के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है, वो संख्या कौन सी है? तो आपको मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। इन दोनों संख्या को जोड़ना है। जो घटाने से ये प्राप्त होती है ना, इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये घटाना है। भाई क्या कह रहा हूँ मैं? इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है, ठीक है। तो 9 और 5 14 होंगे, 14 की 4, 14 की 4 आई, और 10 में से 4 की 6, लास्ट में 6 है किसी ऑप्शन में? किसी में नहीं है, ठीक है। तो मैं करके बताता हूँ, ठीक है, आपको इसको हल करके बताता हूँ। देखिए, मैंने ये लिख लिया, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है? इसको घटाना है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है? तो इसमें से ये घटाना है। 1 के पीछे 2 4 6 0, 1 के पीछे 6 0, तो 2 4 6, यानी ये यहाँ पर 6 0, ये घटाना है आपको। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, इतना बचेगा, ठीक है। यानी कि पीछे क्या आ रहा है? 34 आ रहा है। देखिए किस ऑप्शन में 34 है पीछे, 34। तो 34 इसमें, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे क्या पूछा? देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या क्या 1 होती है? तो आप कहोगे भैया नहीं, संख्या अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2। उसके बाद में 3 होगी, उसके बाद में क्या होगी? उसके बाद में 3 के बाद में 4 नहीं होगी, फिर क्या होगा? 5 होगी, 6 नहीं होगा, 7 होगी, 8 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 होगी, उसके बाद में 11 12 नहीं होगी, 13 होगी, उसके बाद में 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 17 होगी, फिर 19 होगी। 19 तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। 19 के बाद में 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 होगी, 23। और उसके बाद में क्या होगा? 23 के बाद में क्या होगी? 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 28 29 होगी, ठीक है। 29 होगी। तो इसमें पूछा इनका जो गुणा करोगे आप, सबका गुणा,
गुणा करोगे, इनका गुणा करोगे तो लास्ट में कौन सा अक्षर होगा, लास्ट में कौन सा अक्षर होगा। तो मुझे ये बताओ पहले, जब 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। जब 6 का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में 6 हो गया, 6 का गुणा 5 में कितना होगा, 6 गुणा 5 में 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, 30 का गुणा 7 में होगा, 7 के फिर 0 आएगा पीछे, यानी कि जब 0 पीछे आएगा तो किसी संख्या का गुणा करिए लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। ये आप इतना याद रखिए, जब भी आपसे पूछे गुणा करने में इकाई के अंक पर क्या होगा तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर 2 और 5 है, 2 और 5 है। अगर आप 2 नहीं देखें तो आप ये देख लो क्या उसके अंदर 5 है। अगर 5 है, 5 होने के बाद में एक आप सम संख्या ढूंढ लो, जैसे कि 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8, इसमें कोई और सम संख्या नहीं, सिर्फ 2 एक सम संख्या है, तो 5 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो लास्ट में आएगा 0 ही, लास्ट में 0 ही आएगा। मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही यानी बारीकी से पढ़ा रखी है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो जा करके देखें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। अब आपसे पूछा है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये मैं आपको बताता हूँ बड़ी बारीकी से। देखिए इसके अंत में क्या होगा, यानी इकाई अंक पर जैसे कोई संख्या होगी, यहाँ पर जैसे संख्या आ गई 2 1 3 4, ये संख्या आ गई, ये गुणा करके नहीं आई, वैसे बता रहा हूँ। तो इकाई अंक कहते हैं हम, ये लास्ट में अक्षर होता है। अब हमें लास्ट का अक्षर निकालना है तो हम इसका गुणा पूरे का नंबर गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा। तो हमें गुणा करना ही नहीं, हमें तो लास्ट का अक्षर निकालना है, तो हम लास्ट के अक्षर गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा हम 2 में करेंगे, इसका इकाई अंक 7 हो गया, इसका इकाई अंक 2 हो गया, तो इकाई अंक लेंगे तो 7 का गुणा 2 में 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब क्या करना है, हमें फिर इकाई अंक लेना है, तो इस 4 का गुणा करेंगे, 1 का नहीं करेंगे, 4 का गुणा 7 में करेंगे, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। जो लास्ट में अक्षर होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, इसमें लास्ट का अक्षर 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करा दिए हैं आप, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।